गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पाको विदाउट लाइफ का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले यार आपका शुक्रिया कि आपने इतना सपोर्ट दिखाया मेरी फर्स्ट वीडियो पर, उस पर। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो नहीं किया है तो यार आके उस अकाउंट को फॉलो कर लो, और वहाँ पे हम आप सबसे बातें करते हैं। तो आ जाओ यार, वहाँ पे भी बातें करेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, तो उसका रोबोट बोलता है कि मिस हो, ये तुमने क्या कर दिया। तुम्हें पता है पाको तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, और तुम मिचुको से क्या बातें कर रहे थे। तो वो बोलते हैं, क्या तुम क्या कह रहे हो, पाको मुझसे प्यार करती है। देखो रोबोट, मैं मानता हूँ तुम मेरी रोबोट हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी मत कहो। वो मेरी बस एक अच्छी दोस्त है, और मैं उससे प्यार नहीं करता, और वो भी मुझसे नहीं करती। तो उसका रोबोट बोलता है कि देखो मिस हो, मैं तुम्हारा रोबोट हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, और वो भी तुमसे प्यार करती है। वरना तुम ही सोचो, कोई लड़की तुमसे बात भी नहीं करती तो कोई तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखती है। तो वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाको सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। तो उसका रोबोट बोलता है, तो फिर तुम ही बताओ कि वो तुमसे इतने अच्छे तरीके से बातें क्यों करती है, या वो तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखती है। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है रोबोट, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो मिचुको से प्यार करता हूँ। तो उसका रोबोट बोलता है कि देखो मिसो, मैं तुम्हारा रोबोट हूँ, इसलिए तुम्हें एक अच्छी सलाह ही दूंगा। मिचुको तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो परमैन से प्यार करती है। वो भी इसलिए क्योंकि परमैन के पास शक्तियाँ हैं। अगर उसके पास शक्तियाँ ना हो तो वो उससे भी प्यार नहीं करेगी। तुम समझते कि नहीं मेरी बात। तो जो हमारा मिसो है, यहाँ पर उसको रोबोट पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो उसको कुछ नहीं बोलता। तो उसका रोबोट बोलता है कि अगर परमैन के पास शक्तियाँ ना हो ना, तो मिचुको भी उससे प्यार नहीं करेगी। परमैन से तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन मिसो से क्या किसी ने प्यार किया है? नहीं किया। पाको ही एक ऐसी लड़की जो तुम्हारे असलियत जानते हुए भी तुमसे इतना प्यार करती है। तो जो परमैन होता है वो बोलता है कि रोबोट, मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी, मैं मिचुको से प्यार करता हूँ, और मैं कल उसको प्रपोज कर दूंगा। तो यहाँ पर वो रोबोट बोलता है कि तुम मिचुको को प्रपोज करोगे ना, तो ठीक है, तुम करके देखना, और मुझे लगता है वो तुम्हें मना ही करेगी, तुम देख लेना। तो वो भी गुस्से से बोलता है, हाँ तुम भी देख लेना। और वो अपने रोबोट की नाक बंद कर देता है, नाक दबाकर उसको बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है, और जो हमारा मिसो है वो रोबोट के बात पे थोड़ा गौर कर रहा होता है, और वो देखता है कि हाँ सही में जो हमारी पाको है वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है और उसकी हेल्प भी करती है। लेकिन वो अभी भी पाको को सिर्फ अपना दोस्त ही समझ रहा होता है। लेकिन पूरी रात उसको पता नहीं क्यों नींद नहीं आती। आज रात पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, और पूरी रात वो यही सोच रहा होता है कि वो मिचुको को प्रपोज करेगा। उसके बाद वो पाको के बारे में भी थोड़ा सोचता है। फिर वो सोचता है कि पाको मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस इतना ये सोचकर वो सो जाता है, और सुबह वो उठता है, लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती। वैसे ही उसको थोड़ी बहुत उसकी तबीयत आज लो थी, लेकिन वो फिर भी अपने स्कूल जाता है, क्योंकि उसे मिचुको को प्रपोज करना था। तो वो अपने कपड़े उपड़े पहनते तैयार होता है। फिर यहाँ पर हमारा जो मिसो है वो तैयार हो जाता है, और उसका रोबोट जो होता है वो कमरे में होते हैं। हमारा मिसो फिर से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था अपने स्कूल के लिए, तो वो जल्दी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और अपना बैग लेकर भागने लग जाता है। और फिर वो पहुंचता है तो उसे मिचुको दिखती है, लेकिन वहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, तो इसलिए वो इस समय उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, और वो भी मज़े से अपना स्कूल जा रहा होता है। और जो मिचुको है उसके सिर्फ आगे ही चल रही होती है, और जो हमारा मिसो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आज वो मिचुको को प्रपोज करने वाला था, और उसको ये लग रहा होता है कि हाँ वो हाँ ही करेगी। तो यहाँ पर उसने पूरा दिन एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मिसो की तबीयत है वो और ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो बहुत रातों से सही से सो नहीं पाया है, और उस दिन उसको अकेले ड्यूटी भी करनी पड़ी थी, इसलिए उसकी तबीयत पहले से थोड़ी लो थी। और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर हमारा मिसो आखिरकार उसके स्कूल की छुट्टी होती है। फिर जो हमारा मिसो है वो तैयार हो जाता है कि वो मिचुको को आज प्रपोज कर देगा। यहाँ पर
जो सारे बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मिस्सू होता है वो रुका हुआ होता है। और जो हमारे काबू और साबू होते हैं, जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी में काबू और साबू भी हैं, वो गेट के बाहर खड़े होते हैं और वो जा रहे होते हैं कि तभी जो हमारा मिस्सू है वो बाहर निकलता है। वो लोग काबू और साबू लगभग आधा रास्ता पार करने वाले होते हैं कि वो उसको देखते हैं और वो रुक जाते हैं। फिर वहाँ पर जो मिचको होती है वो आती है और जो हमारा परमैन है यानी मिस्सू, वो उसको प्रपोज कर देता है। नीचे घुटनों पर बैठकर उसको फ्लावर देता है और बोलता है मिचको आई लव यू। तो यहाँ पर जो हमारी मिचको है, उससे पहले कि मिचको ने क्या कहा, यहाँ पर जो हमारे परमैन यानी मिस्सू का जो रोबोट होता है वो परमैन सेट कर पहनकर उसके जस्ट ऊपर ही उड़ रहा होता है और वो देखना चाहता था कि मिचको क्या बोलती है और उसको लग रहा था कि मिचको मना ही करेगी। फिर उसने यही सोच रखा होता है और फिर वो ये सोचता है कि अगर मिचको ने मना किया तो फिर मैं इसको बताऊंगा कि जो पाको है इसके लिए उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, पाको ही इसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो रोबोट होता है वो उसके ऊपर ही उड़ रहा होता है। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ जो मिचिको है उसको ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं मानती हूँ तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम्हारे में ऐसा है क्या कि तुमसे कोई भी लड़की प्यार कर लेगी, तुम बस एक फेलियर हो और तुम कुछ भी नहीं हो। उसका बहुत ज़्यादा ऐसे अब उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है और यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है उसकी तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ये इन बातों को सुनकर उसको और ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जो मिचुको है वो बोलती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगी, तुम में ऐसा है ही क्या, ना तो तुम अच्छे दिखते हो ना ही तुम्हें कुछ आता है, स्पोर्ट्स में भी ख़राब हो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती है और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगी। यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और जो काबू साबू है उनको भी बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर जो मिचू है वो बहुत ज़्यादा उसकी बेइज्जती करती है और काबू साबू को भी बुरा लगता है। और यहाँ पर जो मिस्सू है वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो अचानक से गिर पड़ता है कि तभी जो उसका रोबोट होता है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो फटाफट नीचे आता है और फिर वो मिस्सू को संभालता है। तो यहाँ पर जो दूसरी तरफ मिचुको थी वो मिस्सू के हाथ से गुलाब लेती है और परमैन को प्रपोज करती है और कहती है परमैन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो उसका रोबोट होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, जो मेरे दोस्त की इज्जत ना करे मैं वैसी लड़की से कभी प्यार नहीं करता और मुझे तो तुम शुरुआत से अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ऐसे जो मिस्सू का रोबोट होता है वो उसकी बेइज्जती करके चला जाता है। यहाँ पर जो मिचुको होती है वो रोने लग जाती है और काबू साबू को अब थोड़ा सही लग रहा होता है क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगा होता है। और ऐसे हमारे रोबोट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ होता है, लेकिन वो मिस्सू को उठाता है और उसको जल्दी अपने घर लेकर आ जाता है और उसको रूम में लटाता है। तो वो देखता है कि उसका सर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन वो उसकी मॉम को भी नहीं बोल सकता था कुछ। तो इसलिए हमारा जो रोबोट है वो उसकी थोड़ी बहुत देखभाल करता है और वो उसके सर पे पानी से सेक भी करता है और बहुत कोशिश करता है कि उसका बुखार उतर जाए, लेकिन उसका बुखार उतरता नहीं है बिल्कुल भी। फिर यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है उसकी हालत में फ़र्क नहीं आता, बल्कि उसकी हालत तो अभी भी ख़राब थी पहले से। लेकिन यहाँ पर जो हमारा रोबोट है वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर उसकी तबीयत के बारे में वो उसकी मॉम को भी नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर वो कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है वो उसकी हालत थोड़ी बहुत पहले से ठीक होती है क्योंकि उसका रोबोट इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। और यहाँ पर अब हमारी हीरोइन की एंट्री होगी और हम यहाँ पर जिसका आप सबका इंतज़ार कर रहे थे तो अब वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो हमारी सुमरे है वो अपने रोबोट से बातें कर रही होती है। तो उसकी रोबोट बोलती है कि सुमरे तुम्हारा टाइम हो गया ड्यूटी पे जाने का। तो सुमरे बोलती है आज मेरा मन नहीं है। तो यहाँ पर जो उसकी रोबोट है वो बोलती है
तुमने देखो मुझे पता है तुम्हारा मन क्यों नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि तुम जाओ एक बार उससे बात करो, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम समझो प्लीज़, और जाकर उससे बात करो। तो यहाँ पर जो हमारी सुमित है उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता मिस्सो के ऊपर, और ना ही इस बार उसको दुख हो रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि हाँ वो एक अच्छा लड़का है और शायद वो मानेगा भी अगर मैं उससे बात करूँगी तो। यहाँ पर वो कहते हैं अच्छा इतना फोर्स मत करो, मैं अब जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर परमानेंट नहीं होता। तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर यहाँ पर जो हमारी सुमरे है यानी कि पाको, वो पर अब वो यार एक अच्छी फ्रेंड ही सही, लेकिन वो मिस्सो के घर पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मिस्सो बेड पर लेटा हुआ होता है और जो परमैन होता है यानी कि उसका रोबोट उसको सेक कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो हमारी पाको होती है वो आती है और देखती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और यहाँ पर जो हमारी पाको है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर जो उसका रोबोट है वो कहता है कि थैंक गॉड पाको तुम आ गई, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन इसकी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पर जो हमारी पाको है वो बोलते हैं रोबोट ये बातें करने का समय नहीं है, हमें जल्दी से इसके लिए दवाई लानी होगी। तो यहाँ पर जो मिस होता है यानी उसका रोबोट वो बोलता है कि मैं मम्मी से बात नहीं कर सकता, यही तो प्रॉब्लम है। तो पाको बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं लेके आती हूँ उसके लिए दवाई, और वो जल्दी से चली जाती है वहाँ से। लेकिन यहाँ पर जो हमारी सुमरे है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है परमैन के लिए, क्योंकि उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। सीरियसली गाइस, अगर आपको वो बुखार होता है यार आप बेड भी नहीं छोड़ोगे, इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो यहाँ हमारी पाको जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। गाइस वीडियो हो चुके हैं यहाँ पर एंड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ उसी वीडियो की तरह इसको भी सपोर्ट करो, और प्लीज़ इसको लाइक करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ यार, अपना प्यार दिखाओ यार, और कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चिंता मत करो कि यार मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। तो दोस्तों आप मुझे इस वीडियो के बारे में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब